बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। कुछ बातें हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पीटीआई के हवाले से, उसके अलावा एक बुरी ख़बर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। ये हुकूमत दावे और नारे तो बहुत कर रही है, लेकिन एक हक़ से उन्हें महरूम रखा जा रहा है और इस बात की तस्दीक भी हो गई है। आज़म मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ़ ये है कि ये उन चंद एक पाकिस्तान के सहाफ़ियों में है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है, कि जिनकी बेशुमार नशिस्तें हैं इमरान ख़ान के साथ, लेकिन उसके उल्ट ये हुआ कि जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो शायद इनकी एक या दो मुलाकातें हुई या वो भी नहीं हुई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कवरेज के हवाले से या उनको आवाम के सामने दिखाने के हवाले से मलिक साहब उन चंद एक रिपोर्टर्स में हैं जिनके पास बहुत सारी इंसाइडर्स भी हैं। ये इकट्ठे एक्सरसाइज भी करते रहे हैं, इमरान ख़ान के साथ लंच भी करते रहे हैं, डिनर भी करते रहे हैं, तो इनसे कुछ चीज़ें जानते भी हैं। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबा चौड़ा तारफ़ करवा दिया। असल में जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, आपने कहीं से भी ख़बर लेनी होती है, तो ख़बर के लिए आप भी ज़ाहिर है आपके भी बहुत सारे लिंक्स होंगे। तो खान साहब 2011 से पहले ही वाज़ ए कॉमन मैन, एक आम पॉलिटिशियन थे, जद्दोजहद कर रहे थे, स्ट्रगलर थे। हमारी बड़ी नशिस्त हुआ करती थी, बैठते थे, उनके जो चीज़ें थी पॉलिटिक्स में, उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। वक्त के साथ बंदा तब्दील हो जाता है, तो खान साहब तो खैर चूँकि तब्दीली का नारा लेके आए थे, तो वो तो उसके बरक्स बहुत ही तब्दील हो गए। आपकी बड़ी तवील नशिस्तें हुई हैं, कैसा पाया खान साहब को आपने? और वज़ीर आज़म बनने के बाद जिस तरह उनके बहुत हमने लेफ़्ट राइट रहनुमा देखे, अब वो एक एक करके छोड़ दिए, उन्हें खान साहब ने छुट्टी करवा दी या कुछ उनके अपने मामलात थे कि हमें वो नज़र नहीं आते, तो आपको क्या लगा खान साहब की नेचर से? आप इकट्ठे कोई एक वाक़या भी सुनाते, कुछ सुनाते तो होते हैं, चलें यूट्यूब के ज़रिए कुछ दोस्तों को। नहीं, वाक़यात तो बहुत सारे हैं। खान साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। असल में देखिए, मैं जैसे पहले बता रहा हूँ कि जब आप अपोजिशन में होते हैं, जब आप अपोजिशन लीडर होते हैं, तो आप कहते हैं मैं पेट फाड़ कर पैसे निकाल लूँगा, ठीक है ना। फिर जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप कहते हैं मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो सेम इसी तरह से जब खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे तो वो कहते थे कि वो मीडिया के थ्रू इक़्तिदार में पहुँचे हैं, मीडिया का बड़ा मेन वाइटल रोल है, बड़ा अहम रोल है। आज उसी मीडिया को आप दीवार पे लगा रहे हैं। तो खान साहब की जो बहुत सारी वो नारे लगाते थे या बहुत सारी जो बातें करते थे, मेरे ख़्याल में इक़्तिदार की जो पावर कॉरिडोर है ना, उसके तकाज़े कुछ और हैं। मैं यहाँ पर बैठ के कोई और बात करता हूँ, लेकिन जब मैं मैनेजमेंट में जाऊँगा तो हो सकता है मुझे। आपने भी बड़े कवरेज एज़ लाइव किए, खान साहब ये खान साहब वो, मायूसी हुई आपको भी या आपको पता चल गया था? देखिए मोहसिन, मैंने तो खान साहब के साथ पूरे पाकिस्तान का टूर किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया। मैं आपको बताऊं कि एज ए क्रिकेटर, एज ए स्टार, तो वो एक लेजेंड थे, लोग उनको बड़ी एडमायर करते थे। हम तो कोट कई तक उनके साथ गए। 2012 में ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ जो एक मार्च निकाला था, तो बड़ी तवील नशिस्तें हैं खान साहब के साथ, रातों को भी दिनों को भी। तो अब मैं क्या कहूँ कि वो जो एक होप थी, एक हम समझ रहे थे कि शायद वो जो चीज़ें आएंगी ज़िंदगी में, वो शायद जो है ना वो नहीं आ सकी। वो जो प्रॉमिसेस थे, जो वादे थे, आप पंजाब असम्बली की बात कर लें, कोई एक वादा जो है वो उन्होंने जो है ना वो फुलफ़िल नहीं किया। कोई एक चीज़ जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो पंजाब में एडवेंचर होता देख रहे हैं फिर केपीके के बाद? देखें, ये बड़ा खौफनाक है। आप देखें, केपी इलेक्शन जो है उसने आपको बता दिया है कि अब आपने आगे करना क्या है। मुझे केपी के इस हालात की, केपी देखिए मोहसिन, केपी आपकी बेस है। कोई आप अपने घर से जब आपको शिकस्त होती है तो फिर आप सोचते हैं ना कि बाहर वाले मेरे साथ क्या करेंगे, मैं तो अपने घर से ही हार गया। आप तो अपने घर से ही बड़े बुरे तरीके से आपको शिकस्त फाश हुई है। अब देखना ये है कि इसी सूरत हाल के पेश नज़र आजकल में इजलास शुरू होने जा रहे हैं। इस जुमे को एक इजलास तलब किया गया जिसमें ये हिकमत अमली तय करेंगे कि इलेक्टिबल्स कौन से हमने लेने हैं, किसको टिकट देनी है। लेकिन मुझे पंजाब में जो है वो गुमगो की कैफियत लग रही है। मुझे लग नहीं रहा कि केपी के इन हालात के बाद पंजाब में इलेक्शन होते नजर। अच्छा मलिक साहब, जब इमरान खान अपोजिशन लीडर थे, आप कवरेज किया करते थे, तब ये तासुर दिया करते थे आप लोगों को, आप रिपोर्टर्स को, जिनकी ऑफ द रिकॉर्ड भी मुलाकातें होती थी, कि मैं ही नागुज़ीर हूँ, मेरा कोई मुतबादल नहीं है और मैं चुन लिया गया हूँ?
हाँ जी, देखिए आप मौसम जो क्वेश्चंस करते हैं ना वो बड़े खौफनाक होते हैं और वो सीधे जाके लगते हैं। क्या नागज़ीर तो कोई भी नहीं होता, कब्रिस्तान बड़े बड़े हैं जो कहते थे हम नागज़ीर हैं। लेकिन ये इतनी ज़रूर थी, इतनी बातें जो लोग फील करते थे। देखिए हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है, हमारा काम किसी की पार्टी बनना नहीं है। तो लोग जब हम लोगों से मिलते थे तो लोग ये कहते थे जी कोई चेंज उनको होता। अच्छा, चेंज क्या था उनका कि उनको रोज़गार मिलेगा, ठीक है, उनको खाना मिलेगा, उनको पहनने को कपड़ा मिलेगा और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, इंसान ज़िंदगी में शॉर्टली 3 चीज़ों के लिए स्ट्रगल करता है कि उसकी हेल्थ, उसकी सिक्योरिटी और उसे कुछ इतने पैसे मिल जाएं कि वो अपने बीवी बच्चों और अपने वालिदैन का ख़र्चा पूरा कर सके। ये इंसानी नेचर है। और आप देखें यहाँ पर अभी जो हालात बने हैं, आप जिस इदारे में हैं, हम जिस इदारों में हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, हम तो हल्का फुल्का सर्वाइव कर रहे हैं। 15 से 20 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाला जी सकता है इस माशरे में? आप किसी से पूछ के देखें वो किस तरह से जीता होगा? नहीं जी सकता। महंगाई 300 गुना बढ़ गई है। भाई साहब, ये कभी तासुर मिला हो कि इमरान खान साहब ने अपने पैसों से कोई शॉपिंग वगैरह की हो? थोड़ा सा बताएं ना। आप जाते भी रहे हैं मार्केटों में, जिम भी जाते रहे हैं, कहाँ से खाना आता था? लोगों को ये बातें बतानी चाहिए। तो कहाँ से आती थी ये चीज़ें? देखिए वसन, जो वैसे पर्सनली मैं मतलब इंस्पायर्ड ऑफ ऑल दिस हैसियत में खान साहब जो हैं वो कोई बहुत ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये मतलब उनके घर का खाना कहाँ से आता था, खर्चा कहाँ से आता है, इट्स अनदर स्टोरी, उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ज़ाती हैसियत में वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। पर मैंने उसे इस हालत में भी देखा है कि हम जब खान साहब के साथ एक जगह पे जा रहे थे तो खान साहब का जूता जो था वो जैसे वो कप्तान चप्पल वो पहनते हैं तो वो नीचे लेदर लगा हुआ था, तो वो चल के घिस गया। तो खान साहब बैठे थे तो मेरी नज़र पड़ी कि वो नीचे जो है ना वो जूता टूटा हो। तो मैंने इशारा किया कि जूता आपका, तो उन्होंने वो जो लेदर का एक पीस मतलब जूते के साथ से उखड़ गया था उसे उखाड़ के फेंक दिया और जूता दोबारा ठीक कर लिया। वो ब्रांड कॉन्शियस तो वो नहीं है। रही बात ये कि ख़र्चा कहाँ से था, तो वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने बताया है जी कहाँ से था, उनको पता होगा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि खान साहब जब अपोजिशन में थे, जब आप कवरेज करते थे, तो ये इसी तरह इधर उधर की बातें सुन के या इन्हें तारीफ़ अच्छी लगती थी, या जो अब मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इमरान खान जो उनके इर्द गिर्द मशीर हैं, वाह वाह बल्ले बल्ले, ये वो कर दें, ऐसा कर दें, या खान साहब वैसे ही हैं जैसे अपोजिशन लीडर थे? नहीं, देखिए एक बात तो है, खान साहब कानों के थोड़े कच्चे हैं। खान साहब को जो है ना वो जैसी चीज़ दिखा दी जाती है वो उस पर मानो अमल कर लेते हैं। उनके कोई करीब बंदा हो उनको बता दे तो उस पर अमल कर लेते हैं। आपने यहाँ से सुना कि 35 पंक्चर वो ब्रिगेडियर सैमसन वो उसने इस्लामाबाद मतलब किसी एम्बेसी ने कॉल ट्रेस की, वो ब्रिगेडियर सैमसन इस्लामाबाद ने उसने सुन लिया, उसने खान साहब को बता दिया, आपने स्टेज पे चढ़ के बता दिया जी 35 पंक्चर। बाद में आपने कहा वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तो ये तो आप लीडर हैं, लोग आपकी बात को सीरियस लेते हैं। तो अब आप कहते हैं जी मैं सुबह उठा तो डॉलर की कीमत बढ़ी हुई थी, मुझे टीवी से पता चला। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं। कोई ऐसा आपने इंटरव्यू जब खान साहब का किया हो कोई लाइव, तो बात उन्होंने कुछ की हो तो बाद में साबित कुछ हुआ हो? जब हम ब्रेकिंग देते हैं तो हम ये देखते हैं कि आगे कितना बड़ा फेस है, जब हम उसकी ख़बर चला देते हैं तो बाद में पता चलता है यार ये तो हमें भी इस्तेमाल करके। कोई ऐसा आपको कभी ऐसा तासुर किसी खबर में मिला जो डायरेक्ट खान साहब ने आपको बताई हो तो बाद में वो उसके उल्ट हो गई हो? ये जो मैंने अभी आपको वाक़या बताया ब्रिगेडियर सैमसन वाला कि 35 पंक्चर वाला, ये जब मेरी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मैंने कहा खान साहब क्या आपको डायरेक्ट किसी ने बताया है, किसी बंदे ने, किसी बड़े मोतबर आदमी ने, किसी जगह से आपको ये इन्फॉर्मेशन आई है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे डायरेक्ट तो किसी ने बताया, मुझे तो जो इधर उधर से वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैमसन हैं कोई, उनसे पता चला है। मैंने कहा उनसे पता चला है तो आपने इसको मतलब ऑनर कर दिया है, आपने पूछा नहीं किसी से? तो खान साहब का ऐसे जवाब था कि बस ठीक है चल गया। कहते हैं इमरान खान लीडर है, एक ब्रांड है, जैसा आपने कहा ब्रांड कॉन्शियस नहीं है लेकिन एक ब्रांड तो बाहर हाल है। ये हकीकत हमें तस्लीम भी कर लेनी चाहिए। लीडर भी उन्हें मानते हैं। वो लीडर ही क्या जो अपने नीचे मज़ीद लीडर पैदा ना कर सके। तो खान साहब ने ये बुज़दा कोई इसीलिए ताकतवर वज़ीर आला पंजाब नहीं लगाया कि वो अपने आगे किसी को नहीं देख सकते। और क्या वाकई ये एक लीडर की खूबी है कि वो अपने साथ वाले बंदों का कद
छोटा ही रखें, या लीडर तो वो होता है कि जो कद बड़ा करे? आपको क्या लगता है, आपने क्या महसूस किया? देखिए जी, ये एक मोहसिन साहब, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, और वो ये है कि आप जब बड़े लीडर बन जाते हैं तो आप फिर नहीं चाहते कि आपके आगे कोई बोलने वाला हो या कोई बात करने वाला हो या आपको कोई रिप्लेस करे। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई भी उसी रवश का शिकार हुई जिसकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें लीडरशिप का फुकदान है। एक शख्सियत के गिर्द शख्सी सियासत यहाँ पर जो है वो मुआशरे के अंदर भी आप देखें, शख्सी सियासत का ये आलम है कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत पैसा हो, और लैंड क्रूज़र्स हों, V8 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, तो लोग आपको वोट भी देते हैं। वो कहते हैं जिसके पास इतने पैसे हैं वो हमें भी कल को कुछ देगा। तो ये एक फिनोमेना है कि जो है वो अपने से नीचे लोग नहीं देखते। तो खान साहब में भी ये है, वो उन्होंने लीडरशिप नहीं पैदा की। आप मुझे बताएं पंजाब में कौन सी लीडरशिप उन्होंने पैदा की है? नहीं, मतलब तो उन्होंने कोई मुझे बता दें ना, इस लीडरशिप ने पंजाब के अंदर कोई एक बड़ा तरक्याती काम किया? देखिए, वो शहबाज़ गिल सामने लेकर आए हैं, वो फ़ारूक हबीब को सामने लेकर आए हैं, फैसल जावेद को सामने लेकर आए हैं। तो इनको तो वो मतलब ये तो नारे लगाने वाले हैं। तो नारे लगाने वाले क्या मुल्क चला सकते हैं? आप जितना मर्जी मुझे यहाँ पे बिठा के कहें कि बोलते रहें पाकिस्तान के हक़ में या किसी और के हक़ में, तो मैं बोलता रहूँगा। मेरा क्या जाता है? टीवी पे आके बैठ के बोलना और पॉलिसी बनाना और फिर पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करवाना, तरक्याती काम करवाना, लोगों को सेहत की और तालीम की सहूलतें देना, ये किसका काम था? ये फैसल जावेद का काम था कि इमरान खान का काम था? आपने अपने इर्द गिर्द 4-5 ऐसे लोग रखे हैं जो आपको दिन रात खान साहब इस कायनात के सबसे बड़े लीडर, खान साहब इस मिल्की वे के सबसे बड़े लीडर, खान साहब इस दुनिया जहान के सबसे बड़े लीडर। तो फिर आप करें, आप फिर लीडर की तारीफ़ करते जाएँ, वो आपको नज़र आ जाएगी। ओवरसीज़ को क्या कहेंगे? पंजाब में तो आप बलदियाती इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकेंगे वो, क्योंकि EVM आ भी जाए तो नहीं डाल सकते। देखिए मोहसिन, जो ओवरसीज़ का इशू था ना, ये इशू सिरे से ही बड़ा अजीबोगरीब, इसकी मंतक बड़ी अजीब है। देखिए, एक बंदा है या मैं हूँ, मैंने ओथ लिया हुआ है किसी दूसरे मुल्क का, और ओथ में क्या है कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा होगा तो मैं बंदूक उठा कर लड़ूंगा उस मुल्क के ख़िलाफ़। आपने उनको वोट का हक़ दे दिया। अब एक बंदा वो जोहान्सबर्ग की आखिरी नुक्कड़ में बैठा है, उसने वोट डालना है, उसको पाकिस्तान, यहाँ की जो मैं बात कर रहा हूँ इसका नहीं पता उसको, उसने सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को देखा है। सोशल मीडिया पे तो आपकी ब्रिगेड बैठी हुई है, तो वो देखेगा, जो वो सुनना चाहता है उसे नज़र आ गया, वो आपको वोट दे देगा। उसने मेरिट पे वोट नहीं डाला, कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसने मेरिट पे वोट, जो वहाँ पर पैदा हुआ है वो किसको वोट डालेगा? मुझे बताएं। 18-19 साल का बच्चा है जिसे वोट डालने का हक़ है और वो लंदन अमेरिका में रह रहा है, वो अपनी विल के ऊपर वोट डालेगा? उसने तो पाकिस्तान देखा ही नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आप ठीक कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है वो तो इमरान खान साहब को ही वोट डालेगा, क्योंकि एक ब्रिगेड बैठी हुई है जो ट्रेंड उनके दिन रात चला रही है। लेकिन उनके पास चॉइस अब ये भी नहीं है कि वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब को वोट डालना शुरू कर दें। ये भी कोई इतनी बड़ी चॉइसेस नहीं है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल सिस्टम भी उस नहज पे पहुंचा हुआ है। आज़म मलिक साहब से मज़ीद गाहे बगाहे राय लेते रहेंगे। ये वो फेसेस हैं जिन्होंने खान साहब को यहाँ से यहाँ तक देखा हुआ है, यानी जिन्होंने खान साहब को यहाँ देखा है, यहाँ नहीं देखा, वो तो आसमान व ज़मीन के कलाबे मिलाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो सर्दी हो गर्मी हो खान साहब के साथ रहे हैं जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, और जो इनके पास बातें हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो इसी वजह से ये मकसद था ये वीडियो भी बनाने का। मलिक साहब से गाहे बगाहे बातें करते रहेंगे, और बलदियाती इंतखाबात पंजाब में अगर हो भी गए तो जो ओवरसीज़ हैं उन्हें वोट डालने का हक़ नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि अब जो KPK में एडवेंचर हो गया, उससे तो नहीं लगता कि पंजाब में PTI इतनी आसानी से बलदियाती इंतखाबात करवा देगी। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए हैं और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के ही अहकामात हैं। आपको हमारी ये वीडियो